हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए पलकेश असावा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट्स ऑलमोस्ट 12:30 एएम 28 फरवरी के दिन। आज जो है वो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न्स एंड जीएसटी ऑडिट्स की लास्ट डेट है और अभी तक कोई एक्सटेंशन अनाउंस नहीं किया गया है। बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर टेंशन में है, स्ट्रेस में है। उन्हें लग रहा है कि अभी तक कोई भी एक्सटेंशन क्यों अनाउंस नहीं किया गया है। इसी बीच में आई जस्ट हैव अ कपल ऑफ थॉट्स दैट आई वांट टू शेयर। सो 2 4 5 मिनट के अंदर आई वांट टू टॉक अबाउट इट। 28 फरवरी के दिन तक अगर कोई एक्सटेंशन नहीं आता है और आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो कल से ₹200 पर डे की पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी, व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 0.5% ऑफ द टर्नओवर। सो इट्स नॉट मतलब कोई बहुत महान लेट फीस भी नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई वांट टू हाइलाइट हियर। बिकॉज़ क्या होता है देखिए, एज़ पर लॉ 1920 का एनुअल रिटर्न की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2020। लेकिन अगर मैं चाहता तो अप्रैल 2020 में भी ये रिटर्न फाइल कर सकता था। सो एज़ पर लॉ मुझे 9 मंथ्स का वक़्त मिलता है इस रिटर्न को भरने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि 10 दिसंबर 2020 तक तो जीएसटी पोर्टल ने इस रिटर्न को भरने की फैसिलिटी ही स्टार्ट नहीं की थी। एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट है जिसमें जीएसटी पोर्टल वाले खुद कह रहे हैं कि 10 दिसंबर 2020 के दिन उन्होंने 19-20 के एनुअल रिटर्न्स को स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत सारी देर तक तो यूटिलिटी भी नहीं आई थी और अभी पिछले 2-3 दिनों तक तो वो लोग एडवाइज़री ही इश्यू कर रहे हैं कि इस तरह की एरर है जो जीएसटी रिटर्न में आ रही है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इतने टाइम तक तो जीएसटी पोर्टल रेडी ही नहीं था। सो जिस काम के लिए हमको लॉ ने 9 मंथ्स दिए थे, जीएसटी पोर्टल ने हमें उस काम को 2.5 महीने में करने के लिए कहा है, व्हिच इन माय व्यू इज़ वेरी अनफेयर। नॉर्मली इनफैक्ट क्या होता है कि जीएसटी ऑडिट जो है वो इनकम टैक्स ऑडिट के बाद ही किया जा सकता है। इन अ नॉर्मल ईयर इनकम टैक्स ऑडिट जो है वो लोग नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास फाइल करते हैं। उसके बाद कम से कम 3 महीने का वक़्त मिलता है उनको जीएसटी ऑडिट करने के लिए। बट फाइनेंशियल ईयर 1920 के केस में क्या हुआ था कि इनकम टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो है 15 जनवरी 2021। यानी इनको लोगों को केवल 44 डेज़ का वक़्त मिला है इनकम टैक्स ऑडिट के बाद कि वो जीएसटी ऑडिट को फाइनलाइज़ करके फाइल कर सकें। और ये जो 44 डेज़ हैं, ये भी कोई छोटे-मोटे 44 डेज़ नहीं है। इट दिस 44 डेज़ इन फैक्ट दिस पीरियड वाज़ वन ऑफ द बिज़ीएस्ट पीरियड्स फॉर ऑल टैक्स प्रोफेशनल्स बिकॉज़ इन 44 डेज़ में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए थे। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, क्वार्टरली रिटर्न्स विथ मंथली पेमेंट, जिसको समझने में और अपने क्लाइंट्स को समझाने में बहुत वक़्त गया था प्रोफेशनल्स का। लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 लेट भरा तो आपके कस्टमर्स को क्रेडिट नहीं मिलती है, वो लोग आपको परेशान करते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई थी। सो नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग इटसेल्फ वाज़ अ ह्यूज टास्क, जिस वजह से लोगों को टाइम नहीं मिल पाया, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया कि वो 1920 के जीएसटी ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न को अच्छे से कर सकें। दैट इज़ द सिचुएशन दैट वी आर लिविंग विद राइट नाउ। द सिचुएशन इज़ इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि 18-19 के भी जीएसटी ऑडिट्स एंड एनुअल रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एन आरटीआई एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2020 के दिन तक लगभग 50% लोगों ने 18-19 के रिटर्न्स भी फाइल नहीं किए थे। इसका ये मतलब है कि 50% लोग ऐसे हैं जो 18-19 के एनुअल रिटर्न्स भी लेट फीस के साथ फाइल करने वाले हैं। वो तो करेंगे ही, अब उन लोगों को 19-20 की भी लेट फीस देनी पड़ेगी। जो 50% का मैं आपको कह रहा हूँ 18-19, आई एम प्रिटी श्योर कि 19-20 के लिए ये परसेंटेज तो और भी ज़्यादा होगा। बिकॉज़ जिन लोगों ने 18-19 ही नहीं करे हैं, वो 19-20 कैसे इतनी जल्दी फाइल कर सकते हैं? सो दिस परसेंटेज इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई फॉर 19-20। अभी तक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ नहीं हुई है, बट आई हैव फाइल्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन जिसमें मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक 19-20 के एनुअल रिटर्न्स एंड जीएसटी ऑडिट फाइल नहीं करे हैं। लेट्स सी व्हेन दैट एप्लीकेशन कम्स एंड व्हेन द रिप्लाई कम्स, वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट अगर ड्यू डेट नहीं बढ़ा रही है तो क्यों नहीं बढ़ा रही है। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इसी बीच में दिस कंट्री इज़ गोइंग थ्रू अ अनप्रेसिडेंटेड नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक। अभी तो कोविड के केसेस वापस से सर्ज होने लगे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, देश के कुछ हिस्सों में वापस से लॉकडाउन लग गया है। सो
and of course we all know that this pandemic has affected many people in unprecedented ways. बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों की जानें गई हैं। इसी बीच में इस तरह से लोगों को स्ट्रेस करते हुए एक्सपेक्ट करना कि वो सारी चीज़ें ड्यू डेट्स के साथ फाइल कर दें, इन माय व्यू दिस इज एक्चुअली वेरी अनफेयर, बट दैट्स द सिचुएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो क्या करना चाहिए? सी, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है, अगर कोई गवर्नमेंट मेरी बात सुन रही है या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट फोरम के सामने रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो आपको उनको एक बात बताना चाहिए कि दैट द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू राइट नाउ इज टू एक्सटेंड द ड्यू डेट्स, या फिर लेट फीस को वो वेव कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई भी नुकसान नहीं है। आई वांट टू हाईलाइट दिस बिकॉज जीएसटी ऑडिट और एनुअल रिटर्न के लेट जाने से कोई टैक्स कलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स तो ऑलरेडी भर चुके हैं। अभी तो हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि टैक्स कम भरा है, ज्यादा भरा है। सिर्फ असेसमेंट की स्टेज पर हम लोग हैं, विच इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट अर्जेंट। दीज थिंग्स कैन वेट। अभी तो गवर्नमेंट ने 17-18 के असेसमेंट्स भी नहीं करे हैं। उसके बाद 18-19 है, फिर 19-20 है। सो 19-20 को एक महीने बढ़ा देने से देश को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। द ओनली लॉस आई कैन थिंक ऑफ इज कि लेट फीस जो वो लोग रिकवर कर सकते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। बट मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े देश में अगर किसी लेट फीस के भरोसे पर आप ये डिसाइड करो कि ड्यू डेट क्या होनी चाहिए, इट वुड बी वेरी रॉन्ग। इनफैक्ट आज तो सिचुएशन ये है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो लेट फीस के साथ ये रिटर्न भरने वाले हैं। अगर मैक्सिमम लोग लेट फीस के साथ रिटर्न भरते हैं, इसका ये मतलब है कि वो लोग लेट नहीं है, जो ड्यू डेट है वो गलत है। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट। इनफैक्ट जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हैं, आई वांट टू हाईलाइट एंड टेल दिस टू देम कि ये आपके पास अगर आपको तकलीफ है, सो यू शुड मेक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको रश नहीं करना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेट फीस लग रही है, आई अंडरस्टैंड, बट इस चक्कर में आप अपने प्रोफेशनल्स को ये मत कहिए कि आप जल्दी जल्दी रिटर्न फाइल कर दीजिए, बिकॉज जल्दी करने से आपका नुकसान हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, बिकॉज वंस फाइल्ड दीज रिटर्न्स कैन नॉट बी चेंज्ड, रिवाइज नहीं कर सकते हो आप ये रिटर्न, और इस रिटर्न के बेसिस पे अगले 3 4 5 सालों तक आपकी स्क्रूटनीज और असेसमेंट्स होने वाले हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। आप जल्दबाजी ना करें, इत्मीनान से सोच समझ कर ही ये रिटर्न फाइल करें। लेकिन अगर लेट फीस या इस तरह के प्रेशर से आपको तकलीफ है, यू शुड मेक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम। गवर्नमेंट या कोर्ट्स के सामने आपको ये बात उठानी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशंस ने रिट पिटिशन फाइल की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर हमारे सामने नहीं आया है ये कहते हुए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। Only tax practitioners have come in front of us. So the Bombay High Court has denied that writ petition and said कि सिर्फ tax practitioners हमारे सामने आए हैं. That is an important lesson for the industry to take, and that they should also step forward in these times and make appropriate representations. बट आई वांट टू हाईलाइट दैट ये रिप्रेजेंटेशन करने का फोरम आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस नहीं है। इट इज नॉट राइट ऑफ यू टू गो एंड टेल योर चार्टर्ड अकाउंटेंट कि आपकी वजह से हम लेट हो गए, उनकी वजह से। जैसे कि आपने अभी देखा, मोस्ट प्रोफेशनल्स अराउंड द कंट्री हैव बीन वेरी बिजी, बहुत बिजी चल रहे हैं वो लोग, और कोई भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। सो मैं ये समझता हूँ, अगर आप अपने टैक्स प्रोफेशनल को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, टैक्स कंसल्टेंट को ये कहो कि आपकी वजह से प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू सॉल्व इट, एंड इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, देन द अप्रोप्रिएट फोरम इज कि आप गवर्नमेंट के सामने जाइए या कोर्ट के सामने जाइए, और आपको जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो इफ यू थिंक देयर इज समथिंग wrong which is happening, you should make your voice visible and heard. But I also want to tell to all my professionals, you have to persevere, because मैं ये समझता हूँ कि बहुत लोग अभी इस वक्त स्ट्रेस में हैं, टेंशन में। मैं खुद ही कभी कभी स्ट्रेस लेता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट किसी को अच्छा नहीं लगता है दैट इफ द क्लाइंट हैज इंटरेस्टेड अ जॉब टू अस, वी वांट टू डू इट इन अ टाइमली फैशन। बट आई वांट टू रीइटरेट कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, हमारा काम ये नहीं है कि हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न भरें। अगर भर दें तो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट द प्रायोरिटी, इट इज ओनली अ सेकेंडरी प्रायोरिटी। जो हमारा मेन काम है वो ये है कि हम रिटर्न्स को सही भरें, और सारा कंप्लायंस चेक करते हुए भरें, और अपने क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भरें।
So I want to reiterate, and I'm sure I have full faith in all the professionals, that you should not compromise on your professionalism and the highest standards of quality. थोड़ी बहुत रिटर्न्स लेट जाएंगे, जाने दीजिए, थोड़ी बहुत लेट फीस के साथ भर सकते हैं, बट अपने प्रोफेशनलिज्म और अपनी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सैनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। होपफुली ऐसा सब करने की जरूरत ही ना पड़े, एंड बाय द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट एक्चुअली extends the due date. But if that does not happen, so be it. Like I said, we will persevere and do it in you know, best possible manner given the circumstances. So that's all I wanted to say. Thank you so much, and bye bye.